ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आपको देख करके मेरी सारी कामना मिट गई, अब कोई इच्छा नहीं प्रभु। अब तो ऐसा लगता है कि आप मेरे से दूर ना हो और मैं आपसे दूर ना हो, आपके साथ रहो, बस यही कामना है। भगवान ने कहा ध्रुव देखो मेरा एक नियम है, मेरा ये नियम है कि जो सब कुछ छोड़कर मेरी राह में आ जाता है मैं उसे एक बार सब कुछ देता हूं वापस। अभी तुम्हारी कोई कामना नहीं है, मुझे देखने के बाद तुम्हारी कामना मिट गई, लेकिन शुरू में तो कामना थी। तो मैं तो वो हूं जो शुरू से अंत तक जानता हूं। तो पहले मैं उन इच्छाओं की पूर्ति करा देता हूं। जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज करो अकंटक, और चरंती यद दक्षिणी कृत्य, हाँ, ग्रहाः तारकाः नक्षत्रा, तो एक तुम्हारे लिए अलग लोक बसाता हूं, ध्रुव लोक। तुम्हारी प्रदक्षिणा समस्त ग्रह उपग्रह करेंगे। हाँ, इसलिए और वहां तुम आना, वहां वो मेरा ही धाम रहेगा और फिर रहेंगे साथ में। कुछ दिन तुम राज्य कर लो, तुमने माता को वचन दिया है, वहां भी तो जाना है। कहा प्रभु तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ठीक है बेटा मैं स्वीकार करता हूं। आशीर्वाद दिया और भगवान धीरे धीरे विदा हो लेते हैं। इधर नारद जी ने आकर राजा उत्तानपाद से कहा कि महाराज धिक्कार है आपको, भजन करने का समय आपका है, भजन करने भगवान प्राप्ति की उम्र आपकी है, परंतु भाई रे मोह माया, ऐसे आप कामना के अधीन हुए कि आप घर में पड़े रहे, लेकिन एक भाग्योदय हुआ है, आपके पुत्र ने भगवान प्राप्त कर लिया है। धिक्कार है, घर में कब तक पड़े रहोगे, जाओ स्वागत करो, अभिनंदन करो, तुमने बड़ा अपराध किया है। ऐसे पुत्र का त्याग करता है कोई? राजा को अंदर में चेतना जागृत हुई, उसने कहा ठीक है महाराज, परंतु मैं इस नारी के चक्कर में, इसी दुष्टा ने उसे घर से बाहर किया, लेकिन मैं ऐसे मोहित प्राणी कुछ कह ना सका। मंत्रियों ने कोशिश तो की थी रोकने की, परंतु इसके समक्ष वो टिक ना सके। मैं अब जा रहा हूं, अपने पुत्र को राजपाट सौंप करके भजन करूंगा। जाओ, क्षमा करें प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी स्वागत करती हूं उसका। चलो फिर ऐसी बात है। दोनों रथ पर बैठे जाने लगे। सुरुचि ने रथ को घुमाया, क्या कर रही हो? कहा स्वामी यहीं पर ध्रुव की माता रहती है, उसके भवन में चलिए, पहले उस नारी को प्रणाम करते हैं जिस नारी ने ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म दिया है। दोनों जाते हैं। दासी दौड़कर जाती है आगे आगे, सावधान महाराज श्री पधार। महाराज पधार रहे तो वो डर गई, क्या पता कहीं यहां से भगाने की बात तो नहीं चल रही, कांप उठी। लेकिन जब पास में आए तो दोनों दंडवत प्रणाम, सुरुचि भी और स्वयं उत्तानपाद। देख करके वो दौड़ी, नहीं स्वामी ऐसा ना करें, आप मेरे परमात्मा हैं, आप मेरे लिए भगवान, आपकी हर आज्ञा सर आंखों, क्या करना है बोलिए क्या करना। दोनों हृदय से लगते हैं, कहा नहीं हमने बड़ा अपराध किया, बधाई हो हमारे ध्रुव ने भगवान के दर्शन कर लिए, भगवत प्राप्ति कर लिए, अब वो आ रहे हैं, चलो उसका स्वागत करना है। चलिए तीनों रथ पर बैठे और पूरी प्रजा, पूरे नगरवासी धूमधाम से भव्य स्वागत करने के लिए पूरे लहर की तरह, जैसे सागर में लहरें कैसे उमड़ती चंद्रमा को देखकर, वैसे अपने लाल को देखकर पूरी प्रजा उमड़ पड़ी है ध्रुव का अभिनंदन करने के लिए। नगर भ्रमण कराकर ध्रुव को महल में लाए, राज तिलक कर दिए और तीनों प्राणी
दोनों पत्नियां और तानपाद भगवान के भजन में लगे।